इतना सब कुछ फ्री में विश्वास नहीं होता, वह भी यूट्यूब पर। जी हाँ, बिल्कुल। आज की वीडियो भी हमारी धमाकेदार होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल आफ्ताब सर की क्लास 786। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6th के चैप्टर नंबर 3 पहली बूंद के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो जब का है, जब बरसात का पहला दिन होता है तब का। और ये लिखा किसने है हम देख लेते हैं कि इस जो चैप्टर है इसके गोपाल कृष्ण कौल जो हैं वो इस चैप्टर के कवि हैं। चैप्टर हमारा जो कविता है ये एक इसके कवि हैं। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर सा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमें मोस्टली ये बताया गया है कि जब बारिश की पहली बूंद धरा पर गिरती है तो धरा को कैसा फील होता है। धरा यानी धरती, हमारी पृथ्वी, जब पहली बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो हमारी पृथ्वी को कैसा फील होता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है ना। कोई हार्ड, ये कविता जो है कोई हार्ड कविता नहीं है हमारी, बहुत आसान सी कविता है। तो देखो, एक फिर आप भूल गए यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो और कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। आइए, पहली बूंद। आहा हा, नाम से ऐसा लग रहा है जैसे बर्गर खा लिया हो किसी ने। चलो हम लोग अपना कलर सेलेक्ट कर लेते हैं बढ़िया से। एक ये रहा कलर, मैजिक पिन ले लेते हैं। चलिए, वह प्रवास का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगराई। मतलब क्या इसका, जब प्रवास का, जब किसका, पावस का। पावस मतलब क्या होता है भाई साहब, पावस मतलब बरसात का दिन। जब बरसात की दिन का प्रथम दिवस था यानी पहला दिन था जब, तब पहली बूंद धरा पर यानी धरती पर, पहली बूंद धरती पर आकर गिरी। ठीक है ना। पहली बूंद किस पर आके गिरी, धरती पर आके गिरी। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगराई। यानी जो बीज है उसमें अंकुर फूटने लगे, जो बीज है वो पौधे में बदलने लगे, धरती पर, धरती से निकलने लगे, बाहर निकलने लगे। नव जीवन की ले अंगराई, ऐसे जैसे कि उनने बहुत दिनों बाद वो जाग रहे हों और वो अंगराई लेते हुए धरती के अंदर से बाहर निकल पड़े। क्या बोला इस हमारे पूरे में कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, यानी कि जब बरसात के दिनों का पहला बूंद जब हमारे धरा पर आया, धरती पर आया, तो अंकुर फूट पड़ा बीज से, नव जीवन की ले अंगराई। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग दूसरा पोएम पढ़ते हैं, दूसरा लाइन पढ़ते हैं। ये रहा दूसरा, क्या है हमारा, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दुब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। यानी क्या, इसका मतलब क्या है, धरती के सूखे अधरों पर यानी धरती के सूखे ज़मीन पर जब गिरी बूंद पहली आकर तो धरती को ऐसा लगा कि किसी ने अमृत लाकर दे दिया हो धरती को। ठीक है। धरती के लिए बारिश की पहली बूंद जो है वो किस समान होती है, वो हमारी जो है वो अमृत के समान होती है। ठीक है ना। किसके समान होती है, अमृत के समान होती है। वसुंधरा यानी धरती की रोमावली सी, यानी धरती की सुंदरता सी, हरी दुब मुस्काई, पुल की मुस्काई, जो हरे हरे जो पेड़ पौधे हैं ना वो क्या करें, मुस्काएं जब पहली बूंद धरती पर गिरी तब। हरी पुल पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरती पर गिरी तब। ठीक है ना। चलिए, आसमान में उड़ता सागर। क्या है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगारे जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। ये बला कौन सी है, कौन सी बला आखिरकार है, क्या है। आसमान में उड़ता सागर यानी जो बादल हैं, जो हमारे बादल हैं वो खुद देखो आकाश में ऐसे उड़ते हैं ना जैसे कि सागर हो। बादल भी तो आकाश में उड़ते हैं ना। अब बादल जो है वो सागर के बराबर है, सागर के बराबर है। अब ये सागर के बराबर क्यों है, क्योंकि बादल में भी पानी होता है और सागर में तो पानी होता ही होता है ना। सागर और बादल दोनों में तो पानी होता है ना। तो जब दोनों में पानी है, जो दोनों में पानी होता है तो क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए जो सागर है उसको किससे रिलेट किया गया है, हमारा सागर को बादलों से रिलेट किया गया है। ठीक है। लगा बिजलियों का
स्वर्णमय यानी कि जो बिजली है वो सोने की तरह चमक रही हैं, बजा नगाड़े जगा रही हैं यानी कि करक करक के वो जगा रही हैं लोगों को। और कब? बादल धरती की तरुणाई यानी कि जो बादल की जो सुंदरता है, बादल की जो जवानी है, बादल की जो हरापन है, जो हरियाली है, उसको जगा रहे हैं बिजली बजाकर कि ओ धरती पर रहने वाले पेड़ पौधों, हरियालियों, अब हमारा ये पावन का पहला दिवस आ गया है, बारिश आ रही है, तुम लोग अब जाग जाओ, पहली बूंद धरा पर है। जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तब। चलिए आगे देखते हैं। नीले नयनों सा यह अंबर, नीले नयनों सा, ये नयन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। नयन का मतलब क्या होता है? ये नयन, ठीक है, और ये अंबर, इन दोनों के बारे में देखते हैं। पहले नयन का मतलब होता है हमारा आँख, ठीक है ना। नयन का क्या मतलब होता है? हमारा आँख होता है नयन का मतलब। और अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश बोल दो, आसमान बोल दो, जो आपको बोलना है वो बोलो, ठीक है, बस अच्छी बात बोलना। ये हमारा क्या हो गया? आकाश हो गया। ये क्या आ रहा है? चलो, ये जो है हमारा वो क्या है? हमारा आकाश है, ठीक है ना। ये अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। और जो हमारा नयन है उसका मतलब क्या होता है? हमारा आँख होता है। काली पुतली से ले जलधर, करुण विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। यानी जो आसमान है वो नीले नयन से अंबर है। एक मिनट, जस्ट वेट। जो हमारे आसमान हैं वो कैसे लग रहे हैं? नीले नयन का अंबर सा लग रहे हैं, ठीक है, यानी कि नीले आँखों वाला आसमान लग रहे हैं। काली पुतली से ले जलधर, काली पुतली यानी कौन? काले काले बादल है ना आसमान में, आसमान में काले बादल है ना, वो काली पुतली है। काली पुतली से ले जलधर, करुण विगलित अश्रु बहाकर, यानी कि करुण यानी काले, विगलित यानी रो रो कर आंसू बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। जो बादल है वो रो रो कर क्या कर रहे हैं? धरती की प्यास बुझा रहे हैं। जो प्यास धरती की है वो प्यास बुझा रहे हैं। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, और ये जो प्यास बुझ जाएगा धरती की तो फिर से जो बूढ़ी धरती है वो हरी भरी हो जाएगी। सस्य श्यामला का मतलब है हरी भरी होना, ठीक है ना, हरी भरी हो जाएगी। बनने को फिर से ललचाई, यानी कि जो बूढ़ी धरती है वो सस्य श्यामला यानी बूढ़ी धरती जो है वो हरी भरी होने के लिए फिर से ललचा रही है। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा पर आकर गिरती है। और बूम, ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इस चैप्टर के जो हमारे कवि हैं वो कौन है? इस चैप्टर के कवि हमारे गोपाल कृष्ण कौल, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण कौल जो है वो हमारे इस चैप्टर के कवि हैं। और हाँ, आप लोग कवि याद करके जाना, पूछता है पेपर में, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना प्यारा सा और छोटा सा चैप्टर था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार रिवर्स करो और दोबारा देखो, समझ में तो आना ही आना है, ठीक है ना। देखिए लोग कैसे नाच रहे हैं, मस्त खुश होके एकदम, ये लोग कैसे नाच रहे हैं यहाँ पे खुश होके, ठीक है ना, ऐसे ही ये लोग, ठीक है। तो चलो, हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, फिर भूल गए ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। अगर चौथी क्लास की वीडियो चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन चाहिए तो ज़रूर, देखना तो है, पास तो होना है ना। तो अगली जो चौथी क्लास है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो। अबे कर दो ना, अब क्या करोगे? कमेंट में हाय बाय लिख के जाना, ठीक है। बाय बाय।